Today's topic is non-deterministic finite automata. Earlier we have studied deterministic finite automata, in which for every state there is an arrow for every alphabet on each state. On each state there is exactly one arrow going outside for each alphabet. There are two types of NFAs. One is NFA without epsilon moves. Another one is NFA with epsilon moves. Epsilon means null moves. So two types of NFAs, that have epsilon moves and that have no epsilon moves. So first we will discuss about NFA without epsilon moves. So you are seeing a picture of NFA. Alphabet is A. As shown in the fig, you see Q0 is having two arrows going out of for the alphabet A. In one case Q0, when we input A in Q0, it goes to Q1, and in another case when we input A in Q0, it goes to Q3. And for Q1, when we input A in Q1, it goes to Q2. There is no arrow for A for Q2. There is no arrow for Q3 for A. So it is an example of NFA. So for A on Q0, we have two choices. Either we go to Q1 or we go to Q3. For Q1, we have just one choice. On Q2, we have no choice, and for Q3 also we have no choice. So suppose we want to accept double A on this NFA. So the head on the tape is before the first A. We are in state Q0 as shown by the red color. So when we input first A, in the first case when we input A in Q0, it goes to Q1. When we input second A, it goes to Q2. On the tape, all input is consumed and we are in Q2, so the string double A is accepted. Now again see double A, that is we are in Q0 and inputting the first A in Q0, and we have another path that goes towards Q3 here. So when first A is input, we move to Q3. Input cannot be consumed further because we have no arrow going out from state Q3. Our machine halts and the input is rejected. So an NFA accepts a string if there is a computation of the NFA that accepts the string. क्या मतलब है इसका कि एक NFA हमारा कब स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, जब हमारे पास उस NFA से कोई एक हमें कंप्यूटेशन मिल जाए जो हमारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती हो. दैट इज ऑल द इनपुट स्ट्रिंग इज प्रोसेस्ड, सारे का सारा इनपुट जो स्ट्रिंग है वो कंज्यूम हो जाए, एंड द ऑटोमेशन इज एन एक्सेप्टिंग स्टेट, और जो हमारी मशीन है वो कहाँ पे हो, एक्सेप्टिंग या फाइनल स्टेट के अंदर हो,
तो हम कहेंगे कि हमारे NFA ने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। AA इज एक्सेप्टेड बाय द NFA। सो AA NFA द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है। अब आप दो पाथ पैरेलल में देखेंगे, वो दो पाथ दिखा रहा है। देखिए, फर्स्ट केस में हमने Q0 पे A इनपुट किया, Q1 पे A इनपुट किया, Q2 पे स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो गया, बिकॉज दिस कंप्यूटेशन एक्सेप्ट्स AA। नाउ अब दूसरी देखते हैं, जो अभी प्रीवियसली हमने चला के देखी थी, दिखाया था मैंने आपको। Q0 पे जैसे ही A आया, हम Q3 पे चले गए। अब बाकी जो स्ट्रिंग बच गया वो हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि Q3 पे हम पहुंच चुके हैं और Q3 पे हमारे पास फर्दर आगे जाने के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। सो द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, बट ओवरऑल AA इज एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्ट है? क्योंकि हमें Q0 से एक ऐसा पाथ मिल गया जो हमें फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है। NFA के अंदर आपको बहुत सारे पाथ मिलेंगे जो आपको डिफरेंट स्टेट्स पे लेके जाते होंगे। अगर उन पाथ्स में से एक भी पाथ आपको फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्टेड है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज सिंगल A को हमने देखना है कि वो इस मशीन द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सो जैसे ही हम Q0 स्टेट के अंदर हैं, पहला एक ये है जो उसको रीड किया, हम Q1 के अंदर चले गए, स्ट्रिंग हमारा कंज्यूम हो चुका, हम नॉट एक्सेप्टिंग स्टेट के अंदर हैं, सो द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। फिर दोबारा देखते हैं दूसरा पाथ। हम Q0 स्टेट के अंदर हैं, A इनपुट किया गया और हम Q3 स्टेट A इनपुट किया गया और हम Q3 स्टेट के अंदर चले गए, स्ट्रिंग हमारा ख़त्म हो गया और Q3 इज ए नॉट एक्सेप्टिंग स्टेट, हेंस द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास AAA स्ट्रिंग है, AAA। सो हेड हमारा पहली A से पहले है। सो 1 बाय 1 हम इसको चेक करते हैं। जैसे ही पहला A आया, Q0 पे पहला A आया, हम Q1 पे चले गए। जैसे ही दूसरा A आया, हम Q2 पे चले गए। इनपुट हमारी और आगे कंज्यूम नहीं हो सकती, यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि Q2 पे आगे जाने के लिए हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है, हेंस द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड और मशीन हमारी स्टॉप कर जाएगी। अब AAA के लिए दूसरा पाथ चेक करते हैं। Q0 पे पहला A आया, इनपुट हमारी फर्दर कंज्यूम नहीं की जा सकती, क्योंकि Q3 पे आगे जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं है। मशीन हमारी हाल्ट कर गई, स्टॉप कर गई और स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो गया। सो एन NFA रिजेक्ट्स ए स्ट्रिंग। पहले हमने एक्सेप्ट स्ट्रिंग की बात की थी, अब रिजेक्ट की बात कर रहे हैं। इफ देयर इज नो कंप्यूटेशन ऑफ द NFA दैट एक्सेप्ट्स द स्ट्रिंग। अगर हमारे पास ऐसा कोई पाथ नहीं है स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करता हुआ जो हमें एक्सेप्टिंग स्टेट में लेके जाता हो, तो हम कहेंगे कि NFA हमारा स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। दैट इज फॉर ईच कंप्यूटेशन all the input is consumed and the automation is in non final state। यानी कि इनपुट आपकी कंज्यूम हो गई और मशीन आपकी नॉन फाइनल स्टेट पे जाके स्टॉप कर गई, या फिर इनपुट आपकी कंज्यूम नहीं हो पाई, हम उसकी सारी इनपुट को यूज़ नहीं कर पाए और हमारे पास आगे जाने के लिए कोई पाथ नहीं है, तो हम कह देंगे कि NFA ऐसे स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अब
ए इज़ रिजेक्टेड बाय द NFA। अब एक सिंगल ए को देखते हैं कि वो रिजेक्ट हो रहा है NFA द्वारा। देखिए आप, अब दोनों को कंपैरिजन कर रहा है। Q0 पे ए आया, हम Q3 पे चले गए, इनपुट हमारी ख़त्म हो गई, हम नॉन फाइनल स्टेट के अंदर हैं, स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो गई। दूसरे केस में हम Q0 स्टेट पे हैं, ए आया, हम Q1 पे चले गए, इनपुट हमारी ख़त्म हो गई, स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि हम नॉन फाइनल स्टेट के अंदर, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट के अंदर है। ऑल पॉसिबल कंप्यूटेशन लीड टू रिजेक्ट, यानी कि जितनी भी पॉसिबल कंप्यूटेशंस हैं, जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम Q0, वो सब के सब हमें रिजेक्शन स्टेट पे लेके जा रहे हैं, हेंस द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। ट्रिपल ए के केस में हम देख लेते हैं, Q0 पे ए आया, Q1 पे ए आया, Q2 पे, इनपुट आपकी फर्दर कंज्यूम नहीं की जा सकती क्योंकि Q2 से आगे जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं है, हेंस द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। दूसरे केस में देखते हैं, Q0 पे फर्स्ट ए आया, हम Q3 पे चले गए, फर्दर इनपुट कंज्यूम नहीं की जा सकती, हेंस द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। ऑल पॉसिबल कंप्यूटेशंस लीड टू रिजेक्शन। सो व्हाट इज़ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस NFA? इस ये NFA कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है? दैट इज़ AA। ये NFA AA सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ AA, और कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा, ये सिंगल ए को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ट्रिपल ए को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, नल को भी एक्सेप्ट नहीं करता, और किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब हम एक दूसरी चीज़ देखने जा रहे हैं, दैट इज़ नल ट्रांजिशंस। हमारे NFA के अंदर नल ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं, एम्प्टी नल सिंबल के साथ। इसको लैम्बडा सिंबल भी कहते हैं, नल भी डाल लेते हैं, ठीक है जी। ऐसे कैप की तरह आप नल डाल सकते हो, कैप से आप नल डाल सकते हो। सो ये भी एक NFA है, ये NFA विद अपसाइलन मूव्स है, यानी कि नल मूव्स के साथ ये NFA बना हुआ है आपका। Q0 के अंदर ए के डाला, मैं Q1 पे चला गया, Q1 पे मैंने नल डाला तो मैं Q2 पे चला गया, Q2 पे ए डाला तो मैं Q3 पे चला गया। दोबारा देखें, Q0 पे ए डाला, मैं Q1 पे चला गया, Q1 पे नल डाला, Q2 पे चला गया, Q2 पे ए डाला तो मैं Q3 पे चला गया। अब इस केस में हम AA देखते हैं कि AA कैसे चलेगा। सो टेप का हेड है वो पहली ए से पहले है। सो जैसे ही हमने फर्स्ट ए रीड किया, हम Q0 स्टेट के अंदर हैं जो रेड कलर के साथ शो की गई है, जैसे ही हमने पहला ए रीड किया, Q0 पे हैं हम Q1 के अंदर चले गए। अब फिर बिना कुछ रीड किए हम Q1 से, यानी कि नल रीड करके हम Q1 से किस पे चले गए, Q2 पे चले गए। फिर हमने अगला ए रीड किया और Q2 पे से हम किस पे चले गए, Q3 पे चले गए। इनपुट हमारी सारी यूज़ हो चुकी, अब फर्दर हमारे पास और कुछ नहीं है, और हम फाइनल स्टेट के अंदर हैं Q3 के अंदर। देख लीजिए डबल सर्किल था। सो इस NFA द्वारा कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया जा रहा है, AA एक्सेप्ट किया जा रहा है। ट्रिपल ए देख लेते हैं कि ट्रिपल ए ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। पहली ए आई, हम Q1 के अंदर चले गए, फिर हम बिना कुछ रीड किए Q2 के अंदर चले गए, हमने नल रीड किया, Q2 के अंदर चले गए। फिर नेक्स्ट सेकंड ए आया, हम Q3 के अंदर चले गए। Q3 से आगे जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो नल है ना ए है, कुछ भी नहीं है। सो मशीन हमारी स्टॉप कर गई, स्ट्रिंग AA हमारा रिजेक्ट हो गया। हम फाइनल स्टेट के अंदर हैं बट स्ट्रिंग हमारा भी बचा हुआ है, इसलिए AA रिजेक्ट हो गया। सो
इस NFA एप्सिलॉन मूव द्वारा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट की जा रही है या कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया जा रहा है? दैट इज डबल ए, ना तो सिंगल ए, ना ट्रिपल ए, ना नल, सिर्फ कौन सा? डबल ए। एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए आप Q0 स्टेट के अंदर हैं, ए आया आप Q1 पे चले गए, बी आया आप Q2 पे चले गए, नल के साथ आप Q3 पे चले गए, एक और नल के साथ आप Q0 पे चले गए। अगर आप ध्यान से देखें, ए बी आता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर नल पे गए Q3 पे, फिर नल से Q3 पे, फिर ए बी आ जाएगा, फिर एक्सेप्ट हो जाएगा, नल से Q3 पे, फिर नल से, यानी कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी कितनी बार भी आ जाए तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। दिस इज NFA विद एप्सिलॉन मूव्स। ठीक है जी, NFA विद नल मूव्स, जो ए बी कितनी बार भी आए उसको एक्सेप्ट करता है, कम से कम एक बार, उसके ज़्यादा कितनी बार भी। देखें, अब चला के देखते हैं। ए बी स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं, Q0 के अंदर हैं हम, पहला ए आया हम Q1 के अंदर चले गए, दूसरा ए आया हम Q2 के अंदर चले गए, जैसे ही बी आया, जैसे ही बी आया Q1 पे हम Q2 के अंदर चले गए, स्ट्रिंग हमारा ख़त्म हो गया इनपुट से, टेप से, और हम Q2 फाइनल स्टेट के अंदर हैं, इसलिए स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ए बी को देखते हैं कि ए बी एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। हम Q0 स्टेट के अंदर हैं, पहला ए रीड किया, हम Q1 के अंदर चले गए, फिर बी रीड किया तो हम Q2 के अंदर चले गए, फिर इसके बाद हमने नल रीड किया, हम Q3 के अंदर चले गए, फिर नल रीड किया, हम वापस Q0 पे आ गए, फिर अब आपने अगला ए रीड करना है, फिर नेक्स्ट ए रीड किया, हम Q1 के अंदर आ गए, फिर बी रीड किया, हम Q2 के अंदर आ गए। स्ट्रिंग हमारा सारे का सारा यूज़ हो गया, कंज्यूम हो गया, हम Q2 फाइनल स्टेट के अंदर हैं, इसलिए स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक होगी जी बात? कोई डाउट है तो बताइए। इस मशीन द्वारा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट की जा रही है? इस NFA नल मूव्स द्वारा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट की जा रही है, या कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, कौन से कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं? L इज़ इक्वल टू या तो अकेला एक ए बी, या ए बी, या ए बी, यानी कि ए बी कितनी बार भी आ जाए, वो सारे स्ट्रिंग आपका कितनी भी लेंथ का हो, वो इस NFA एप्सिलॉन मूव्स द्वारा या इस मशीन द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी का प्लस का मतलब होता है ए बी कम से कम एक बार, उसके बाद कितनी बार भी आ जाए, दैट इज ए बी प्लस। सो दिस NFA एप्सिलॉन मूव्स एक्सेप्ट्स ए बी, आप ऐसे भी कहते हो ए बी। अगर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं तो आपको देखें, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ए बी की पावर n ग्रेटर देन 0, आप ऐसे भी कह सकते हो, n ग्रेटर देन 0, यानी कि ए बी कम से कम एक बार आना ज़रूर चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वंस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं NFA विद एप्सिलॉन मूव्स की। हम Q0, ये जो है Q0 स्टेट पे हैं, 1 आया Q1 पे, 0 आ गई वापस, 0 Q1 पे 0 और 1 आता है तो हम Q2 पे चले जाते हैं, और Q0 पे अगर नल आता है तो भी हम Q2 पे चले जाते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये NFA एप्सिलॉन मूव क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए जी, 1 0 1 0 1 0, यानी कि 1 0 1 0 कितनी बार भी आ जाए
तो ये NFA स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। 1 के बाद अगर 0 आती है तो भी रिजेक्ट करेगा, 1 के बाद 1 आता है तो भी रिजेक्ट करेगा, उसके बाद या कुछ भी आए तो वो जो रिजेक्ट करेगा। बट 1 0 1 0 1 0 कितनी बार भी आए, आप ऐसे इसको ऐसे कह लीजिए, ये भी कुछ इस तरीके से है। ये कुछ ऐसे है 1 0 की पावर n ग्रेटर देन 0, ये ऐसे है, आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है जी। चलिए, सो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस NFA एप्सिलॉन मूव इज, देखिए इसमें नल भी है क्योंकि हम इनिशियल स्टेट पे हैं, बिना कुछ डाले हम इनिशियल स्टेट पे चले जाएंगे और इनिशियल मेरी फाइनल स्टेट है तो नल आ गया। 1 0 1 0 कितनी बार भी 1 0 अकेला 1 और 0 आ जाए तो एक्सेप्टेड है। 1 0 1 0 1 0 1 0 एक्सेप्ट हो जाएगा। 1 0 1 0 3 बार आ गया तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बट और कोई स्ट्रिंग आएगा तो वो हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक होगी जी बात। सो अगर आप ध्यान से देखें, नल के साथ हम इधर भी जा रहे हैं Q2 पे, बट हमें एक ऐसी स्टेट भी मिल रही है नल से दैट इज इनिशियल स्टेट, तो इसलिए नल एक्सेप्टेड भी है और एक पाथ है जो नल रिजेक्टेड भी है। सो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 0 का स्टार। अगर आप 1 0 का स्टार लिखते हो तो 1 0 का प्लस लिखते हो तो कम से कम 1 0 एक बार आना चाहिए। अगर 1 0 का स्टार लिखता हूँ तो नल भी इंक्लूड हो जाएगा। सो नल 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कितनी बार भी, और अगर मैं प्लस लिख देता हूं तो फिर 1 0 से शुरू होगा, नल नहीं होगा। सो द नल सिंबल नेवर अपीयर्स ऑन द इनपुट टेप। जो नल सिंबल है वो टेप पे नहीं आता। हमने पहले ही कह दिया कि नल एक इनपुट अल्फ़ाबेट नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी जब DFA था तब भी बताया था कि नल एक इनपुट अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए वो टेप पे नहीं आएगा कभी भी। तो सिंपल मशीन्स की, सिंपल ऑटोमाटा की बात करते हैं। M1 मान लीजिए मेरे पास ऑटोमाटा है, Q0 मेरी ये इनिशियल स्टेट है। सो इस द्वारा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट की जा रही है दैट, जो इस द्वारा इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ M1 इज़ एम्प्टी, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी कोई ना कुछ चीज़, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जा रही। और अगर मैं M2 की बात करूँ, इनिशियल स्टेट मेरी फाइनल स्टेट है, तो लैंग्वेज ऑफ M2 इज़ नल। यहाँ पे मेरा सेट एम्प्टी है, यहाँ पे सेट के अंदर नल एक अल्फ़ाबेट है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देख लीजिए। NFAs are interesting because we can express languages easier than DFA. So NFA हमारे इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको ईजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर अगर मैंने M1 के लिए एक NFA एक M1 के लिए मैं NFA बना रहा हूँ तो Q0 पे A डाला, मैं Q1 पे चला गया, तो एक सिंगल A के लिए ये मेरा NFA है। इसको मैं लैंग्वेज ऑफ M इज A, एक A मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब उसी के कॉरस्पॉन्डिंग के लिए अगर मान लीजिए मेरे को DFA बनाना है, वो उसको मैं M2 कहता हूँ, M2 मशीन है, उसके लिए सिंगल। अब ज़रा ध्यान से देखें, Q0 पे A डाला, Q1 पे A डाला, Q2 पे A डाला, तो Q2 पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि DFA के अंदर मेरे को हर एक स्टेट पे जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने एरो दिखाने पड़ेंगे। ठीक है जी। बट NFA के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है। Q1 पे देख लीजिए आप, कोई A के लिए एरो नहीं है, बट आप DFA के अंदर देखो Q0 पे भी एक एरो है, Q1 का भी के ऊपर भी एक एरो है, Q2 पे भी एक का एरो है। इसलिए DFA लिटिल बिट डिफ़िकल्ट बट NFAs आर कंपैरेटिवली ईजी। सो अब फॉर्मल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ NFA क्या कहती है वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। M इज इक्वल टू, जो NFA है उसको मैं 5 टप्पल के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, Q समेशन डेल्टा Q0F, Q समेशन डेल्टा Q0F, वेयर Q इज ए सेट ऑफ स्टेट्स Q0 Q1 Q2। इनपुट अल्फ़ाबेट AB नल इनपुट अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है मेरा, Q क्रॉस समेशन टू 2 raised to power Q। अब ये आपने ध्यान से देखना है, ये
हिल गया है, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, इट इज़ क्यू क्रॉस समेशन टू रेज टू पावर क्यू। ये पावर में है, यानी कि अगर मेरे पास n स्टेट्स हैं तो NFA के अंदर मेरे पास 2 रेज टू पावर n पॉसिबिलिटीज़ हैं। या आप कह सकोगे जी 2 रेज टू पावर n पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनी? मान लीजिए मेरे पास 2 स्टेट्स हैं, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी एक अल्फ़ाबेट के लिए एरो लगाने की? मैं कहीं पे भी ना जाऊं, एक पॉसिबिलिटी। मैं उसी स्टेट पे चला जाऊं, एक दूसरी पॉसिबिलिटी। मैं दूसरी स्टेट पे चला जाऊं, तीसरी पॉसिबिलिटी। मैं दोनों स्टेट पे एरो लेके चला जाऊं, 4 पॉसिबिलिटी। सो 2 रेज टू पावर 2 इज़ 4, 4 पॉसिबिलिटी हो गई। सो 2 रेज टू पावर q पॉसिबिलिटी है मेरे पास। Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है, F मेरे एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, ये सेम टू सेम है जैसा मेरे DFA के अंदर थी। जी, अब NFA विद साइलेंट मूव्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं या फॉर्मल डेफिनेशन। उसको भी 5 टप्पल के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Q इज़ अ सेट ऑफ स्टेट्स, समेशन इज इनपुट अल्फ़ाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन। अब इस केस में क्या है, इसमें माइनर से चेंज है, आप वो देख लीजिए। ये क्या कहता है, कहता Q क्रॉस समेशन क्रॉस नल टू रेज टू पावर क्यू, क्योंकि इसमें नल एक इनपुट अल्फ़ाबेट आ गया, तो ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा। क्यू क्रॉस समेशन क्रॉस नल, नल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा की तरफ से भी लिख सकते हो, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ये, अगर आप ध्यान से देखें। आप इसको ऐसे भी कैप की शेप में भी लिख सकते हो। दैट इज़ 2 रेज टू पावर क्यू। ठीक होगी जी बात। यानी कि मैं किसी स्टेट पे कोई अल्फ़ाबेट इनपुट करता हूँ इंक्लूडिंग नल, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 रेज टू पावर क्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि NFA के अंदर थी, मैंने आपको बताई। ऐसे नल के साथ भी मैं जितनी 2 रेज टू पावर क्यू पॉसिबिलिटीज़ के साथ मैं जा सकता हूँ। मैं किसी कहीं पे भी ना जाऊँ, मैं एक स्टेट पे चला जाऊँ, मैं 2 पे चला जाऊँ, 3 पे चला जाऊँ, 4 पे चला जाऊँ, सारियों पे भी जा सकता हूँ। कितनी भी, कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं? 2 रेज टू पावर क्यू। Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है, F मेरी फाइनल या एक्सेप्टिंग स्टेट। सो आज का लेक्चर इतना ही। अब आगे हम फिर आगे देखेंगे कि इनकी फर्दर डिटेल्स कि ये क्या होगा। थैंक यू।